So, hello friends, how are all of you? I expect that all of you will be better. So, before starting this vlog, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा if you are a NEET aspirant क्या आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चल रही है? क्या आपने नीट के हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल धुआं-धुआं कर रखा है या फिर आप खुद धुआं-धुआं हुए बैठे हैं या फिर आप एवरेज पे चल रहे हैं? तो ये कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज की बेसिकली जो वीडियो होने वाली है वो मेरी अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर होने वाली है। हो सकता है ये आपको भी हेल्प करे क्योंकि इसमें मिशन 100 भी इंक्लूड करूँगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि पीडब्ल्यू ने मिशन 100 को लॉन्च किया है एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ यकीन 2.0। तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या तैयारी होनी चाहिए, कैसे उसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत सारे क्वेश्चन एक तरीके से माइंड में हर एक नीट एस्पिरेंट के माइंड में क्रिएट हो रहा है। तो मैं जो बेसिकली फ़ॉलो करूँगा वो ये, सबसे पहला पॉइंट ये कि मैं तो उन टीचरों से नहीं पढ़ने जा रहा हूँ जो मिशन 100 में हैं और जिन्होंने मुझे यकीन 2.0 में नहीं पढ़ाया है। यकीन 2.0 में जैसे एमआर सर हैं, इसी तरीके से विपिन सर की सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉटनी और इसी के साथ-साथ एसके सर से चूँकि मैं ऑर्गेनिक पढ़ रहा हूँ, तो इन्हीं 3 टीचरों को मैं बर वक़्त फ़ॉलो करने जा रहा हूँ। बाकी जो मेरे दूसरे टीचर हैं, मैं उनको उन्हीं के रिवीजन से चाहे वो उम्मीद में मिले, प्रचंड में मिले या फिर बैच में मिले, उसको एज़ अ रिवीजन या लेक्चर पे बिल्कुल फ़ास्ट करके उनसे पढ़ूँगा। जिस टीचर से बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ता आया हूँ, उन्हीं टीचरों से पढ़ूँगा। बाकी चूँकि मैंने इन्फिनिटी वाला ले रखा था इसीलिए फ्री में मिल रहा तो एज़ अ रिवीजन और या कुछ कॉन्सेप्ट जो छूट रखे हैं या 11th का जो पोर्शन थोड़ा वीक है, उसको बेहतर बनाने के लिए मैं इसको फ़ॉलो करूँगा। दूसरा पॉइंट ये कि जिनका बिल्कुल सिलेबस स्टार्ट ही जिन्होंने नहीं किया है, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, क्या वो मिशन 100 ले सकते हैं? तो ऐसे वक़्त में उनको मिशन 100% उनसे उससे पढ़ना चाहिए। बाकी ये सब नेगेटिव थॉट माइंड में मत लाओ कि सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, सिर्फ़ 4 महीना बचा है, कैसे होगा? तो ये सब छोड़ो, ठीक है? आप मेहनत करोगे, अगर परफेक्ट तरीके से पढ़ोगे तो 100% सिलेक्शन होगा। बाकी अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो एक इंसान अगर 4 महीना किसी किताब पर दे दे दिल लगा करके 10 घंटा 12 घंटा तो यकीन मानिए कि वो उस किताब का माहिर हो जाएगा और उस किताब में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आज नहीं तो कल वो अपने फ्यूचर की जो जनरेशन है उसको पढ़ा सकता है, उसको समझा सकता है, उसके लिए कुछ भला कर सकता है। तो हमें सिर्फ़ किताबों के ताल्लुक से सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि हमें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के बारे में भी सोचना है। तो वो भी ले सकते हैं बगैर किसी नेगेटिव थॉट के कि 4 महीना इधर-उधर गँवाए और नेगेटिव थॉट्स में गँवाए बगैर हम 4 महीना अगर चुपचाप पढ़ लें, तो शायद हमारे अंदर बेहतरी आ जाए, अगरचे सिलेक्शन ना भी हो, ठीक है? सिलेक्शन हमेशा मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आपके अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई है, आपने खुद को कितना इम्प्रूव किया है। सबसे बेहतरीन जो चीज़ होती है एजुकेशन में यही होती है। अगरचे आज हम रिज़ल्ट को देख कर के और दीगर फैक्टर को देख कर के चेक करते हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आए। तीसरी चीज़ ये कि अगर आप बिल्कुल अटके हुए हैं कि यार मैंने थोड़ा-सा पढ़ा है और बाकी छूटा हुआ है, कहीं पढ़ा हुआ है, कहीं छूटा हुआ है, तो क्या ऐसे वक़्त में क्या करना चाहिए? तो ऐसे वक़्त में यही कि अगर आप जिन बैच से पढ़े हुए हैं और उन बैच में अगर आपने मान लो एक चैप्टर का 12 लेक्चर है, उसमें कभी 6 लेक्चर, कभी 5 लेक्चर, दूसरे चैप्टर में 4 लेक्चर, 6 लेक्चर, 7 लेक्चर इस तरीके से लिए हैं और बाकी लेक्चर छूटा है, तो उसी बैच को फ़ॉलो करिए और उसी से कंप्लीट करिए। बाकी अगर जिस बैच से आपने पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा छोड़ा है, वो टीचर्स इस बैच में हैं, तो आप फिर से एक बार बिल्कुल शुरू से इस बैच से स्टार्ट कर सकते हैं और हाँ, ये है कि वक़्त तो लगेगा। अब जब जो साल भर का काम था, अगर हमने पूरे साल भर का काम नहीं किया है, अब हमारे पास सिर्फ़ 4 महीने हैं, तो उस रेस में दौड़ने के लिए, उस रेस में आगे निकलने के लिए जो जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपके वक़्त की, एनर्जी की और ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन और प्रैक्टिस की, इन तमाम चीज़ों को रिक्वायरमेंट होगी और आपको देना पड़ेगा और यही रियलिटी है, इसके अलावा कोई और रियलिटी वग़ैरह नहीं है। तो ये जो 3 पॉइंट है, अगर आप इन तीनों पॉइंट को माइंड में रखते हैं और अपने एतबार से फ़ॉलो करते हैं, तो बेहतर है। अदरवाइज़ आप अगर ये सोचेंगे कि क्या फ़ॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले आप खुद से सवाल करिए कि जिन टीचरों से मैंने पढ़ा है, क्या उसमें अवेलेबल है? अगर हैं, तो फ़ॉलो करिए, नहीं है, तो पीछे हट जाइए।
अगर आपका 11-12 बिल्कुल क्लियर है, तो फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रिवीज़न और प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। अगर इसी तरीके से आपका कुछ छूटा हुआ है, कुछ बचा हुआ है, कुछ छूटा हुआ, कुछ बचा हुआ है, इस तरीके से आम तौर पे हर चैप्टर में होता है कि अब ये नया चैप्टर हो रहा है स्टार्ट इस बैच में, अब से बिल्कुल बैकलॉग नहीं हुआ, पता चला बैकलॉग हो गया। फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कुछ लेक्चर लेते हैं, फिर बैकलॉग हो गया। तो अगर इस तरह की आपकी सिचुएशन है, तो आप देखिए कि क्या वो टीचर उस बैच में अवेलेबल हैं? अगर अवेलेबल हैं, तो उनको फॉलो करिए। अगर अवेलेबल नहीं है, तो इन्हीं टीचरों से उसी बैच में रह कर के आप फॉलो करने की कोशिश कीजिए, तो इंशाअल्लाह आपका भी पूरा मुकम्मल हो जाएगा। तो यही कुछ बातें थी जो हर एक स्टूडेंट के माइंड में कहीं न कहीं क्रिएट हो रही है, क्योंकि परसों से यानी कि आज तो जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ शनिचर की रात है, और परसों से एक तरीके से ये बैच बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा, और जो बैच होगा वो रिकॉर्डेड होगा। अगर आप रिवीजन के तौर पे उसका इस्तेमाल करेंगे तो 1.5x 1.75x पे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर सीखने को मिला होगा। सो गाइस थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं इन द नेक्स्ट व्लॉग। तो थैंक यू।